हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडोविनेशन। कैसे हो सब लोग? मुझे लग रहा है कि आज तो बहुत लोग स्ट्रेस्ड है क्योंकि अभी मैं बहुत अनटाइमली वीडियो डाल रहा हूँ ये। अभी मैं सोशल मीडिया वगैरह यूज कर रहा था तो वहां पे मुझे पता चला कि हर जगह बस एक ही चीज चल रही है, जेडब्ल्यू पोस्टपोन, जेडब्ल्यू पोस्टपोन, जेडब्ल्यू पोस्टपोन, नीट पोस्टपोन। हर जगह ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह बस यही चीज चल रही है। लोग ट्वीट कर रहे हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए कि एग्जाम का डेट क्या होने वाला है एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। फिर मैंने देखा कि कोरा पे आईआईटी दिल्ली के एक सर है, अमिताभ त्रिपाठी सर। उन्होंने कुछ आंसर लिखा था 24 जून को। तो उस आंसर के बाद बहुत लोगों में ये एक वो हो गया था कि जेडब्ल्यू सच्ची कब होने वाली है, क्योंकि उसमें सर ने मेंशन किया था कि अक्टूबर में मेंस हो सकता है। तो उसकी वजह से शायद लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और फ्रस्ट्रेट होना जायज है यार, मतलब एग्जाम को देने कितने बाकी है, कुछ 20 दिन बाकी है, बस 20-22 दिन। 20-22 दिन में जेडब्ल्यू मेंस है, मतलब हम तो एकदम अटमोस्ट स्ट्रेस पे होंगे कि रिवीजन करना है, ये करना है, वो करना है। और ऊपर से डेट ही नहीं पता है। और वो भी ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब 2 साल प्रिपेयर किया है आपने, 2 साल, कुछ लोग 3 साल प्रिपेयर कर रहे हैं और डेट्स ही नहीं पता है। तो फिर मैंने देखा कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आए हैं, लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं कि कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन होगा 100%। तो मैं नहीं बनाने वाला था वीडियो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बना ही देते हैं, फैक्ट्स डिस्कस कर लेंगे कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। ठीक है, तो चलो फैक्ट्स देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्यों लोग इतने स्ट्रेस्ड है। ठीक है, तो बहुत लोगों के दिमाग में अभी बहुत सी खिचड़ी पक रही होगी कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक जनरल क्वेरीज डिस्कस कर ले, अनबायस्ड ओपिनियन लेके, ताकि आपका दिमाग भी ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और आपको हेल्प भी हो जाए। ठीक है, तो प्लीज जस्ट बस एक एडवाइस बोलूंगा कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वही होने वाला है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि एग्जैक्टली इस प्रोबेबिलिटी तक ये हो सकता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहली क्वेरी देखते हैं कि क्या लोगों के दिमाग में चल रहा है एग्जैक्टली। तो ठीक है, ये है वो कोरा का पोस्ट जो अमिताभ सर ने लिखा था कुछ 24 तारीख को। और इसके बाद ही सब लोगों में एकदम वो हो गया था, हवा फैल गई थी कि जेडब्ल्यू मेन पोस्टपोन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अमिताभ सर ने ये पोस्ट क्यों किया? क्योंकि उनको बहुत लोग टेक्स्ट कर रहे थे कि सर एग्जैक्टली एग्जाम कब होने वाली है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि एग्जाम कब होगी। तो इसलिए अमिताभ सर ने आंसर लिखा था कि उनको लगे कि मैं अपने साइड से जितना हेल्प कर सकता हूँ उतनी हेल्प कर दूं, क्योंकि आईआईटी दिल्ली इस साल जेडब्ल्यू एडवांस कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, और जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया भी है कि प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडे जो कि ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है आईआईटी जेडब्ल्यू एडवांस के, वो उनके दोस्त हैं या वो उनको जानते हैं, तो उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मोस्टली सब लोग, सब चैनल वाले ये बता रहे हैं कि एग्जाम मिड अक्टूबर में ही होगी। तो सर ने ऐसा बोला नहीं कि मिड अक्टूबर में होगी। देखो, जनरली ऐसा पता चला है कि जो सेमेस्टर होगा फ्रेशर्स का, अपकमिंग फ्रेशर्स का, वो होगा जैन 2021 में। तो उस हिसाब से अगर हम पीछे लेके जाएंगे, अगर क्रोनोलॉजी में, तो मोस्टली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेंस अक्टूबर में ही होगा। क्या पता कुछ, अगर उन्होंने सारा शेड्यूल कम कर दिया, अगर बहुत छोटा टाइम गैप दे दिया, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है अभी प्रिपेयर करने के लिए, तो वो टाइम गैप छोटा कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। तो आप प्लीज फाइनल मान के मत चलो कि यही होने वाला है। ठीक है, और प्लीज ज्यादा ओवरथिंक मत करो हर चीज को। उन्होंने सिर्फ ये सारी चीजें भी उन्होंने लिखी कि अक्टूबर में होगा, ताकि उनको लगा कि मैं मेरी साइड से और जितना हेल्प कर सकूं, बच्चों को जितना अच्छा फील करा सकूं, उतना वो उन्होंने करा दिया इस आंसर से। तो आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो इस आंसर से, बस मैं यही बोलना चाहूंगा। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जेडब्ल्यू मेंस 1 के स्कोर पे ही एडमिशन करा दो। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। बहुत लोगों ने स्किप कर दी थी एग्जाम, बहुत लोग स्किप करते हैं एग्जाम। अगर आपके पास 2 अटेम्प्ट हो, तो जनरली एक मेंटेलिटी होती है मेरी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दूंगा इतने अच्छे से, क्योंकि ये ह्यूमन मेंटेलिटी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा करते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर तो एडमिशन होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप ये ओवरथिंक तो मत करो, या ये मत समझ के चलो कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही मेंस होगा। और अगर बाय चांस ऐसा डिसीजन आ भी जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेंस होगा, तो आप बोल सकते हो कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने नहीं दी थी एग्जाम या आपका मार्क्स नहीं थे अच्छे, और आप नहीं जज कर सकते हो। अगर पहले से एक अटेम्प्ट होता तो वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अभी जाके चेंज करना डिसीजन, ये सही बात नहीं है। और ऐसा नहीं होगा मोस्टली, तो आप इस मामले में तो टेंशन मत लो इतना। ठीक है,
एक और क्वेरी जो आ रही है लोगों की तरफ से कि लोग ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं बहुत से लोग कि बोर्ड्स के ऊपर मेंस बोर्ड्स के ऊपर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि बोर्ड्स के ऊपर आप नहीं कर सकते एडमिशन। एक तो पहली चीज, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स ने एग्जाम्स कैंसिल कर दिया है, तो उस बेसिस पे तो एडमिशन नहीं हो सकती। दूसरी चीज, जनरली हर जेडब्ल्यू एस्पिरेंट नहीं प्रिपेयर करता है बोर्ड्स के लिए इतना अच्छा। मैं खुद प्रिपेयर नहीं किया था, कोई नहीं करता है। सबको पता होता है कि 75% से ऊपर मार्क्स चाहिए बस। अब इस बेसिस पे अगर आप एडमिशन कर लोगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वो नहीं होगा सही, वो सही क्राइटेरिया ही नहीं है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप वेट कर लो, एग्जाम ले लो, लेकिन आप बोर्ड्स के ऊपर तो एडमिशन मत कराओ। और ऐसा नहीं होगा, आप इस बारे में तो सोचो ही मत। आई कैन रिलेट कि बहुत लोगों को नहीं प्रिपेयर किया होगा उन्होंने बोर्ड्स के लिए अच्छे से, ना उनके एग्जाम गए होंगे अच्छे, क्योंकि हम नहीं देते एग्जाम। हमको पहले से ही ऐसा बोला जाता है पोस्ट 10th की, हमको बस जेडब्ल्यू के प्रिपरेशन पे फोकस करना है। बोर्ड्स में अगर 75+% भी आ गए तो एडमिशन पक्का है, ठीक है। बहुत से लोग बोल रहे हैं बोर्ड्स और जेडब्ल्यू मेंस 1 के एग्रीगेट पे होगा। वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेंस 1 दिया नहीं है, या उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो उनका ट्रू पोटेंशियल अभी तक हमें नहीं पता है। तो हम उस बेसिस पे भी जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सही जजिंग का क्राइटेरिया नहीं है। तो आप इस चीज पे भी प्लीज ओवरथिंक मत करो कि बोर्ड्स पे ही एडमिशन हो जाएगा, मेरा बोर्ड्स तो अच्छा नहीं गया है, ठीक है। बस यही बोलना चाहूंगा। देखो, ये एक और चीज है जो बहुत सारी आईआईटीज में सेंड, मतलब बहुत सारी आईआईटीज की मीटिंग हुई थी। तो इन्होंने बताया था कि किन किन चीजों को एड्रेस करना चाहिए और किन किन चीजों को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, आईआईटीज ने कैसे सोचना चाहिए कि चीजें स्मूथली कैसे आगे जाए, या क्या उनको ऑनलाइन सेमेस्टर करवाना चाहिए, उनको पीएचडीज पीजीज की एडमिशन में क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज में आप देख सकते हो यहाँ पे कि एडमिशन सेक्शन में यूजी एडमिशन्स में लिखा है टू बी एज पर द जेडब्ल्यू शेड्यूल, ठीक है। इसमें कुछ और मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कि कोई डेट मेंशन नहीं की है, सेमेस्टर स्टार्ट कब से होने वाला है कुछ मेंशन नहीं किया है। तो हम अभी श्योरली नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली कब होने वाला है एग्जाम, या कब सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। तो एक शेड्यूल, फिक्स शेड्यूल हमारे पास भी नहीं है अभी, ना किसी के पास है। तो आप इतना स्ट्रेस आउट मत होइए इसके बारे में सोच के, ठीक है। ठीक है, तो व्हाट आई थिंक इज देर आर थ्री और फोर थिंग्स दैट आई थिंक जो हो सकती है। देखो, एक सजेशन है कि स्लॉट्स में एग्जाम कंसिडर करो। तो ये फिजिबल हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक। अगर मैं 18 से 23 जुलाई कंसिडर करूं, तो स्लॉट्स में एग्जाम लो कि आज इस जगह के इतने लोग आएंगे, उस जगह के उतने लोग आएंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे तो 20 दिन में ये भी चीज इतनी फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज को कराने के लिए, ऑल ओवर इंडिया कराने के लिए बहुत ज्यादा सोची हुई समझी हुई स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, जो 20 दिन में नहीं हो सकती। इसके लिए उनको कमेटी बिठानी पड़ेगी, हर चीज सोचनी पड़ेगी। उसके अलावा मतलब अभी जो कंडीशन चल रही है हमारी कंट्री में, मुझे नहीं लगता कि हर हर जगह एक लेवल पे है कि एग्जाम कंडक्ट हो सके स्मूथली। आप भी एग्री करते होगे इससे, ठीक है। दूसरी चीज एक मुझे लगती है कि सीबीएसई की एग्जाम से कैंसिल हो गई है क्लास 12th की। तो अगर मेंस ले भी लिया इतने जल्दी, तो मुझे मतलब समझ नहीं रहा है कि फिर 12th के एग्जाम कब होंगे। अगर एग्जाम्स बाद में होंगे तो फिर वो एडमिशन में 12th के मार्क्स कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। और एक तीसरी चीज, अगर एग्जाम अभी हो भी जाए जेडब्ल्यू मेंस की, तो उसके बाद भी तो प्रोसेस होती है ना। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद भी 2-3 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं कॉलेज के। तो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हो पाएगी। तो ये बहुत मैसी सी चीज है, और इतना अंदर आप प्लीज सोचो भी मत, मैं आपको बोल रहा हूँ। आप बस छोड़ दो, आप टेंशन लेना छोड़ दो कि कब होगा क्या होगा। आई नो कि स्ट्रेस आता है, 20 दिन बाकी है, क्या पता कि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एकदम शॉर्ट नोटिस में अनाउंस कर देंगे कि होने ही वाली है 18 पे एग्जाम। लेकिन आई थिंक कि उन्होंने अभी बता देना चाहिए था कंफर्मेशन की, हम एटलीस्ट उन्होंने ऐसा बता देना चाहिए था कि हम सोच रहे हैं, ताकि फिर हम भी थोड़े रिलैक्स्ड फील करते। ठीक है, इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप प्लीज स्ट्रेस्ड मत हो जाओ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो आप मेंटली प्लीज टेंस्ड मत हो, आप बस पढ़ते रहो। अगर आप मतलब ऐसा है कि आपका पढ़ाई हो गया है, आपका प्रिपरेशन हो गया है, तो आपके लिए अच्छा है। आप मत पढ़ो ज्यादा, आप थोड़ी देर पढ़ लिया करो, थोड़ी देर रिवाइज कर लिया करो, बाकी टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड करो।
अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप अभी स्टार्ट करो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपका मेंस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड से विन विन सिचुएशन है। बस मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा स्ट्रेस आउट मत हो जाओ और ज्यादा सोचो मत कि एग्जाम कब होगी कब नहीं होगी। जब एनटीए या जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है वो बता देंगे तभी कोई फाइनल डिसीजन होगा। अभी ये रूमर्स फैलाने से और ये सारे प्रेडिक्शंस करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं खुद भी जो बोला हूँ मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मुझे लगा कि मैं एटलीस्ट आपको क्लियर कर दूं कि हर चीज पे विश्वास मत करो। अभी आपके पास टाइम है, अच्छा अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। अगर आप बहुत लोगों का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो थोड़ा कम पढ़ो, बाकी टाइम चिल करो, लेकिन ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, इसके बाद बस यही बोलूंगा कि अगर मेरे से ये सब बोलने में कुछ कहने में कुछ गलती हो गई हो, कोई फैक्ट्स मैंने गलत बोल दिए हो, तो प्लीज माफ कर देना। मैं बस जस्ट देखा वो कि ये सब चल रहा है पोस्टपोन वगैरह का और बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। मैं ट्वीट्स पढ़ा लोगों के कि हमें जवाब चाहिए, हमें जानना है कि कब होगा। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ बोल ही दूं इस बारे में। ठीक है, तो अगर कुछ गलती हो गई होगी तो सॉरी, और या दैट्स इट, बाय।